है ना। जल्दी से फिजिक्स का कॉपी निकालो, सब रिवाइज करो। देखो पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में हमारा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है ना। ये सब आपको बता दिया हूं, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना। n इज इक्वल टू सी बाई वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो। ये सब आपको बता दिया हूं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब जिसका RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बताया था ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, उसका RI कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, ठीक है। ये भी पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था। अगर लाइट है ना हायर RI, कोई ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और दूसरा एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसका मतलब अगर लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में इंटर करेगा तो किधर बेंड कर जाएगा, हायर RI ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, लोअर RI ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो जब भी लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में इंटर करता है तो किधर बेंड करता है, समझ में आ रहा है ना, किधर बेंड करता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब भी लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में इंटर करता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबको याद है ना ये, बहुत अच्छे। जब भी लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में इंटर करेगा तो किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब भी लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में इंटर करेगा तब किधर बेंड करेगा, तब वो बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। वेरी गुड, क्लियर है ना सबको यहां तक। और ये भी आपको बता चुका हूं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्टेड रे, बेंडिंग के बाद जो हमें रे मिलता है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप ये सब आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपसे पूछ लेगा, है ना, कि जब आप ध्यान रखना, जब भी लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में इंटर करता है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में इंटर करता है, हाँ HIGHER, HIGHER, है ना। सर कुछ गलती हो जाए तो बता देना है, गुड, है ना। देखो क्या बता रहा था, इधर देखो। और जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में इंटर करेगा तब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। कब कौन सा एंगल ज्यादा है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। आप हर चीज को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, समझ में आ रहा है ना, पूछा कुछ भी जा सकता है, आपको बस कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना सोचकर, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आप हेडिंग दो, पैसेज ऑफ लाइट रे थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पैसेज ऑफ लाइट रे थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम लोग देखेंगे ग्लास स्लैब के अंदर लाइट रे किस तरीके से ट्रैवल करता है, ठीक है।
passage of light ray through a rectangular glass slab। नोट कर लिया ना सब यहाँ तक, बहुत अच्छे। तो आप क्या करो, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लो, है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। है ना, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका नेमिंग कर देना PQRS, PQRS इसका नेमिंग कर दो PQRS। अब इस ग्लास स्लैब पर एक लाइट रे इंसिडेंट है, दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, है ना। ये क्या है, दिस इज ग्लास स्लैब, है ना, ये ग्लास है, ग्लास से बना हुआ ऑब्जेक्ट है ये, है ना। मान लो यहाँ पर ये एयर है, तो लाइट रे कहाँ से कहाँ इंटर कर रहा है, एयर से ग्लास में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। इसको आप बोल दो लाइट रे ए बी इंसिडेंट लाइट रे, पॉइंट बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दो, नॉर्मल, नॉर्मल को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल इंटरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इंटरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पर दोनों मीडियम एक दूसरे के कांटेक्ट में है, परपेंडिकुलर नहीं। यहां पर इंटरफेस क्या है, ऐसा, ये जो सरफेस है, इंटरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पर दो मीडियम एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है कि नहीं। और हमें पता है जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में इंटर करेगा तो किधर बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब आप देखो, ये इंसिडेंट लाइट रे एक्चुअल में इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा था, है ना। ये इंसिडेंट रे एक्चुअल में इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा था, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका बेंडिंग हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर कर रहा है, तो एक्चुअल में इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा था इंसिडेंट रे, लेकिन अब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, है कि नहीं, है? कुछ हुआ क्या, कोई डाउट है, पूछो, क्या हुआ ऋषि? लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम इंटर करेगा तो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये बी, इस रे को BC बोल दो, लाइट रे BC, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक? अब ये जो, ध्यान से देखो, ये BC, इधर ध्यान से सुनना, ये जो AB है ये इंसिडेंट रे है, किस सरफेस के लिए, SR, और SR सरफेस के लिए BC क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन ये जो लाइट रे BC है ये PQ सरफेस के लिए क्या है, इंसिडेंट रे। PQ सरफेस के लिए ये लाइट रे BC क्या है, इंसिडेंट रे। तो ये पॉइंट C क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, है ना। अब देख लो, अब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में इंटर कर रहा है, तो किधर बेंड कर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको बोल दो लाइट रे CD। कोई दिक्कत, क्लियर है ना? बोर्ड पे ध्यान दो सब, अभी ड्रॉ मत करो, ड्रॉ मत करो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो सब, ड्रॉ मत करो, इधर बोर्ड पे देखो। बताओ ये वाले एंगल का वैल्यू कितना होगा, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, इस एंगल का वैल्यू होगा R। अगर ये एंगल R है तो ये भी होगा एंगल R, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये वाला नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है, और दिस इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये R है तो ये भी R होगा,
और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। इधर ध्यान से सुनना, ये जो लाइट रे सी डी है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। और जो ये इमर्जेंट रे होता है ये इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में होता है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, इसीलिए इंसिडेंट रे जिस पाथ पर ट्रैवल कर रहा था इमर्जेंट रे उसी पाथ के पैरेलल होता है। इंसिडेंट रे जिस पाथ पे ट्रैवल कर रहा था इमर्जेंट रे उसी पाथ के पैरेलल होता है, क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों का डायरेक्शन सेम होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में। और ध्यान से सुनना, ये जो इंसिडेंट रे का जो पाथ है इस पाथ में और इमर्जेंट रे का जो पाथ है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं? उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब आप ये ड्रॉ कर लो, अब आप इसको ड्रॉ करो, ठीक है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसे मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? लिखते जा रहा हूं, ध्यान से देखना ना। यहां पर जो एंगल आई है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना? ये जो एंगल आर है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर एस आर। एस आर सरफेस है ना, वहां पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट लिख लो, ये जो एंगल ई है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है? यहां पे लिख लेना ये जो स्मॉल डी है दैट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आप लिख लेना एस आर क्या है? एस आर इज एयर ग्लास इंटरफेस, है ना? मतलब लाइट एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है। और पी क्यू क्या है? ग्लास एयर इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस, है ना? पी क्यू पर लाइट रे ग्लास से एयर में इंटर कर रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे, नोट कर लो इसको। कर लिए ना? वेरी गुड। नोट कर लो इसको जल्दी से सब। वेरी गुड। लिखो इसमें आप एक लाइन छोड़ करके आप लिखो। हाँ, ड्रॉ करो जल्दी। श्रेयशी, रिया, क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड। अच्छे से ड्रॉ किया हो ना, साफ सुथरा?
दिखाओ, ये तुमको साफ सुथरा लग रहा है अच्छे से? झूठ क्यों बोल रहे थे? ड्रॉ करो इसको। अनुज ड्रॉ कर लिए? ड्रॉ करो जल्दी। जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको अच्छे से लिखो, है कि नहीं? स्केल की मदद से बताओ, तुम्हारा इंसिडेंट रे का पाथ जिग जैग मूव कर रहा है कि नहीं? वो जिग जैग नहीं मूव करेगा, नंबर कट जाएगा। इमर्जेंट रे पैरेलल होगा इसके, समझ में आ रहा है ना? इमर्जेंट रे पैरेलल होगा इस पाथ के, ऐसा लग रहा है आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा। बताया था ना इमर्जेंट रे पैरेलल है, समझ में आ रहा है ना? डायग्राम सही से बनाओ, है ना? पैरेलल लग रहा है तुमको कि डाइवर्जिंग लग रहा है ना? तब इमर्जेंट रे पैरेलल है। आप सही से डायग्राम बनाओ, ये गुड। ये डायग्राम सही से बनाओ सर, गुड। दिखाओ। तुमको समझ में आएगा आगे चल के? कैसे आएगा 100 में 100? इसीलिए तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? तुम खुद सोचो, तुम आज से 6 महीना के बाद जब वो नोट्स देखोगे तुमको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है वहां पे? खुद बोल रहे हो कि सर नहीं समझ में आएगा। ये फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना फिर से, जो गलत ड्रॉ किए हो, और कई लोग गलत ड्रॉ किए हो। समझ में आ रहा है ना? ड्रॉ कर लिए हो ना? सर स्केल यूज करना है बोर्ड में। अगर ये ड्रॉ करने को आएगा, स्केल यूज करके ड्रॉ करना, नंबर कट जाएगा आपका पूरा। रिया, श्रेयसी ड्रॉ कर लिए ना तुम लोग? गुड। लिखो, सबसे पहले लिखो आप लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लिखो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, एक लाइन छोड़ करके लिखो लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसमें लिखो आप, एरो देकर लिखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसमें एरो देकर लिखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, the perpendicular distance between the original path of incident ray, the perpendicular distance between the original path of incident ray and the emergent ray, the perpendicular distance between the original path of incident ray and the emergent ray, and the emergent ray। लिख लिए ना सब यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो आप लोग, लिखो एक लाइन छोड़ करके, नेक्स्ट लिखो आप लोग, लिखो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड emergent ray is same। The direction of incident ray and emergent ray is same। The direction of incident ray and emergent ray is same। The direction of
इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तभी तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। समझ में आ रहा है ना? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों का डायरेक्शन सेम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक लाइन छोड़ करके, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। अभी बस आप लिख लो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों इक्वल होता है। तो आप ऐसे सेकंड पॉइंट में लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। इसको आगे चल के हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी आप बस लिख लो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। अब बोर्ड में रेयरली कभी कभी है ना, भूले भटके 5-6 साल पे क्वेश्चन पूछ लेता है, बोलता है कि अगर ये ग्लास स्लैब, इधर देखो इधर देखो, ये ग्लास स्लैब का थिकनेस है, ये क्या है, ग्लास स्लैब का थिकनेस, जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया। हो सकता है कि आपसे बोर्ड में पूछ ले कि अगर इस ग्लास स्लैब के थिकनेस को हम लोग कम करते जाएंगे, जब ये टी को कम करते जाएंगे तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा, वो सेम रहेगा, बढ़ेगा, या वो भी कम होगा, है ना? तो डी का वैल्यू भी रिड्यूस होते जाता है, डी का वैल्यू भी, है ना? इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये बोर्ड पे देखो। अभी आप इसको बिना किसी कैलकुलेशन के प्रूफ कर सकते हो। इधर देखो, इधर बोर्ड पे देखो, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, हमने ग्लास स्लैब के थिकनेस को कम कर दिया, हमने ये ग्लास स्लैब के थिकनेस को क्या किया, कम कर दिया। ग्लास स्लैब का थिकनेस बहुत कम कर दिया हमने। यहां से इंसिडेंट लाइट रे आएगा, ये नॉर्मल, अब इंसिडेंट लाइट रे इस पाथ पे ट्रेवल कर रहा था, ये नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा और फिर ये हमें इमर्जेंट रे मिलेगा। तो देख लो, इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ के बीच का भी डिस्टेंस क्या है, कम है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम है। आप ऐसे लॉजिकली ड्रॉ करके सोच सकते हो, थिकनेस कम करेंगे तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी, लिखो इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, लिखो लिखो, ऑन रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, on reducing the thickness of glass slab, on reducing the thickness of glass slab, the lateral displacement also decreases. On reducing the thickness of glass slab, the lateral displacement, bracket में लिख लेना small d, the lateral displacement also decreases, also decreases. On reducing the thickness of glass slab, the lateral displacement also decreases, and vice versa, and vice versa, VICE and vice versa, मतलब इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर आप थिकनेस बढ़ाते जाओगे तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। जो भी अभी पढ़ो रिवाइज करो, 1 मिनट का टाइम है, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी फास्ट। जो भी आज की क्लास में हमने पढ़ा उसको अच्छे से देखो एक बार, है ना? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने पढ़ा है ना? और इसका डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। आप जो भी इसका डायग्राम घटिया बनाए हो, आप उसको अच्छे से बना लेना, अच्छे से ड्रॉ कर लेना, है ना? जो भी स्केल नहीं यूज किए थे, आप प्रॉपर स्केल की मदद से डायग्राम बनाना, ठीक है? देखो मैं बता रहा हूं, हर क्लास में नया नया कॉन्सेप्ट आता जाएगा। आपको लग रहा है कि आगे चल के आपको अलग से टाइम मिलेगा ये सब याद करने का और प्रैक्टिस करने का, तो आप गलत सोच रहे हो। डेली का काम डेली निपटाते जाओ, नए दिन में नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है ना? तो उसको भी तो सीखना होगा आपको तब। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? बहुत अच्छे। श्रेयशी, रिया, क्लियर है ना यहाँ तक?
वेरी गुड। तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।